नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज टाइम्स। गोवर्धन पूजा के दिन ही क्यों अपने भाइयों को श्राप कर बहनों ने गोवर्धन पूजा करती हैं। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने व्रजवासियों और जानवरों को द्वापर युग में इंद्रदेव के प्रकोप से बचाव के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। तभी से इस पर्वत को पूजनीय माना गया है और हर साल इसी तिथि पर विधि विधानों के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। इस त्योहार का भारतीय लोक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा भी है। सुनिए क्या कुछ बोली। घर को बाहर तेरा नंबर पे मिला, बता दी। अनीता देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? हम लोग गुरुद्वारा आज यहाँ पर सुबह से काफी संख्या में महिलाओं की, बच्चियों की भीड़ लगी हुई थी। क्या हो रहा था यहाँ पर? यहाँ गोवर्धन पूजा हो रहा था। ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा भाइयों के लिए मनाया जाता है, जिसमें कि भाइयों के दुश्मनों को इसका महत्व है कि भाइयों के दुश्मनों को कूटा जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा इसमें महत्व रखती है। श्री कृष्ण भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, उसमें गोवर्धन भगवान का नाम लेते हैं, उनकी ही पूजा करते हैं, जिसमें भाइयों का सबसे ज़्यादा महत्व है इसमें गोवर्धन पूजा करने के लिए। ये पूजा कब से शुरुआत होती है और कितने सालों से यहाँ पर पूजा की जा रही है? ये बहुत साल से पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा श्री कृष्ण भगवान के टाइम से ही, श्री कृष्ण भगवान जब गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, उसके मतलब उसको याद किया जाता है और उसके लिए ही मनाया जाता है कि सभी का रक्षा गोवर्धन पर्वत उठा करके श्री कृष्ण भगवान सभी का रक्षा किए हुए थे। इसीलिए उसमें उन्हीं की याद में ये गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। कुछ बच्चियों के द्वारा यहाँ पर सुबह से ही कलाकारी कुछ बनाया जा रहा था। क्या था उसका महत्व और कितने बजे से उसको बनाया जा रहा है? गोवर्धन भगवान का हम लोग ये बनाते हैं, गोबर से मूर्ति बनाते हैं और उसको बड़े अच्छे तरह से गोबर से उसको लिपते हैं। फिर उसके बाद गोबर से बनाते हैं, उनका मूर्ति बनाते हैं। फिर उसके बाद से जितनी भी बच्चियाँ होती हैं, जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, औरतें होती हैं, अपने भाइयों के लिए यहाँ आ करके स्नेह जोड़ती हैं। रुई का माला बनाती हैं, उसको स्नेह बोलते हैं, स्नेह जोड़ती हैं और उसके बाद से उनको चढ़ाती हैं। एक कांटा होता है जिससे हम लोग शराबते हैं, जितने भी भाइयों के दुश्मन होते हैं उनको शराब करके उसको जीभ में अपने गड़ाते हैं और फिर उसके बाद से उसको ही चढ़ाते हैं। और गोवर्धन भगवान से हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भाइयों का रक्षा करें, हमारी भाभियों की रक्षा करें और सभी की रक्षा करें। इसीलिए हम लोग गोवर्धन पूजा मनाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, आज गोवर्धन पूजा है और बहनों ने भाइयों के लिए अपना गोवर्धन पूजा करती हैं और श्राप भी देती हैं। किस लिए श्राप देती हैं? वो एक्चुअली क्या है कि अपने मतलब भारत में, इंडिया में और बहुत सारे जगह पे ये त्यौहार बहुत ही स्पेशली तरीके से इसलिए मनाते हैं कि भाइयों की रक्षा के लिए वो लोग भगवान से, गोवर्धन जी से कामना करती हैं और उनके दुश्मनों से रक्षा करने के लिए उनके लिए बहुत सारी विन्नतें, प्रार्थनाएं और अन्नकूट भी करती हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली एक तरीके से गोवर्धन बनाया जाता है और वहाँ पे अन्न कूटा जाता है, ताकि एक तरीके से वो भाइयों के दुश्मनों को कूटा जाता है। तो बहनें जो है अपनी भाइयों की रक्षा के लिए और पूरे परिवार के लिए, मतलब भाइयों के लिए तो करती हैं बट अपने पूरे परिवार के लिए, सुखी संपन्न के लिए ये सब त्यौहार बढ़िया तरीके से मनाया जाता है। क्या नाम है? मेरा नाम अंशिका गुप्ता है। आज मैं गोवर्धन पूजा के बारे में बताने वाली हूँ कि गोवर्धन पूजा किस लिए और कब किया जाता है। यह दिवाली के एक दिन के बाद किया जाता है और ये हमारे भाइयों की लंबी उम्र के लिए होता है।